तो मास्टर, अब हमारे बीच में रूपा जी, रूपा वेंकटेश मैम आ चुके हैं। तो आइए हम सब मिलकर रूपा जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं और ये मंच उनके हवाले करते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो रूपा जी, आपको ये मंच आपके हवाले है। ओवर टू यू रूपा जी, और इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू थैंक यू वेरी। वेलकम। यस। तो मेरे हेलो। सारे। यस मैम। या मैम बोलिए। यस रूपा मैम, कंटिन्यू कीजिए। जो भी मास्टर, जो भी कोई क्वेश्चन रहेगा वो बाद में हम पूछेंगे मैम से। जी। अभी पहले आप मैम का ज्ञान सुन लीजिए। और सब मेरा निवेदन है कि अपने आप को म्यूट कर ले, अनम्यूट कोई भी ना करे, क्योंकि साउंड आता है तो डिस्टरबेंस आती है। तो बड़े ध्यान के साथ रूपा ओके। जी का बहुत अद्भुत जानकारी मैम देंगी, जो मिस नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम हमारे प्रिय गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी के पाद पद्मों पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे परम गुरु आनंद योगी जी को शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे श्री गुरु महाअवतार बाबा जी को शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने कल कुछ अ, बातचीत किए थे। किसके बारे में? भौतिक शरीर के बारे में। भौतिक शरीर यानी एक केवल भौतिक शरीर नहीं है। इसमें मन जुड़ा, बुद्धि जुड़ा है और अहंकार जुड़ा है और आत्मा भी है। इन सभी को मिलाकर हम भौतिक शरीर मानते हैं। और हमने ये भी जाना, हमारे भौतिक शरीर के अलावा हमारे और 6 शरीर, जिसको लेयर बाय लेयर हमारे ऊपर हम देख सकते हैं। तो ये पहला वाला भौतिक शरीर है। तो दूसरी वाली है हमारी प्राणमय शरीर। तो ये प्राणमय शरीर को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको भी हमने कल एक्सप्लेन किया था। हमारे दोनों हाथों को नजदीक लेके आए तो टच, नजदीक लेके आए तो वो एनर्जीज हम फील कर सकते हैं। उसके द्वारा हमें पता चलता है हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे अंदर, हम हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। हमारे शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी स्प्रेड होते रहते हैं। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो शक्ति है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बल्कि हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है। और इसको देख सकते हैं ज्यादा साधना करने के द्वारा। हमारे शरीर के जो सराउंडिंग एक लेयर जैसा बना हुआ है उसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा साधना करने के द्वारा हमारे अंदर ये जागृति हो सकती है। तो ये सेकेंड लेयर क्या है? प्राणमय शरीर। जैसे इस भौतिक शरीर को और एक नाम है अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर यानी हमारे इस भौतिक शरीर को हमेशा कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। ये तंदुरुस्त हो, ये शक्तिशाली हो, तो इसके लिए हमें भौतिक रूप से आहार लेना पड़ता है। आहार से ही ये बैलेंस रहे। तो ये अन्नमय शरीर। तो ये प्राणमय शरीर क्या होती? नाम में ही है प्राणमय शरीर, यानी इसमें प्राण है। तो ये प्राण कैसी है? प्राण माने इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। और ये शक्ति हमें प्राण मिलती है सांसों के द्वारा। क्योंकि जब हम सांसें लेते हैं,
सिर्फ सांसों में हवा ही नहीं लेते हैं, इस हवा के साथ साथ हम सांस लेते वक्त प्राण वायु यानी कि कॉस्मिक एनर्जी को भी हम अंदर ले रहे हैं। इस कॉस्मिक एनर्जी, हम सबको पता है, एक कॉस्मिक एनर्जी हम सबको बैलेंस करने वाला, हमारी शरीर मन बुद्धि अहंकार सबको चलाने वाला एक प्राण शक्ति ही है। जब हम सांसें लेते हैं, उस सांस के द्वारा सूक्ष्म रूप से प्राण वायु यानी कॉस्मिक एनर्जी भी हमारे अंदर आती रहती है, लेकिन इसकी अवेयरनेस हमें नहीं है। क्यों नहीं है? हम नहीं जानते हैं। एक प्राण वायु सुना तो है, लेकिन ये कैसे रहती है हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे, इसीलिए हमें ये पता नहीं है। तो ये प्राण वायु जो है, जब सांस के साथ हम लेते हैं प्राण वायु, वो थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में हम ले सकते हैं। तो ये लिया हुआ थोड़ी सी मात्रा की प्राण वायु हमारे रोजाना काम जो रहता है उन सभी में खर्च हो जाता है। तो हमें क्या करना है? इस प्राण वायु को हमें ध्यान के द्वारा स्वीकार करने की अभ्यास करनी चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, हमारे सहस्रार से, हमारे ब्रह्मरंध्र से एक प्राणवायु अंदर आने लगती है डायरेक्टली। अब हम सांसों के द्वारा ले रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन हम ध्यान के द्वारा डायरेक्टली एक प्राणवायु को हमारे अंदर ले सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होती है, हमारी प्राणमय शरीर जो होती है ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है, ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है, और उसमें फिल्टरेशन होने लगती है। कैसी फिल्टरेशन? क्या है ये प्राणमय शरीर में जो फिल्ट्रेशन की जरूरत है, इसको भी हमें समझना है। जैसे कि हमने कल बात किया, इस धरती पर रहना है तो हर एक आत्म को शरीर लेना ही पड़ता है, और ये शरीर यहाँ की एनर्जी के द्वारा, धरती के एनर्जी से फ्रीक्वेंसी की बैलेंस होनी चाहिए, इसीलिए हमारी शरीर भारी है, ये वेटफुल है। ये भूमि की, ये धरती की एक रूल है। यहाँ के रूल्स के द्वारा हमें शरीर धारण करना बहुत ही जरूरी है। ये हमने कल देखा। तो ये प्राणमय शरीर में क्या होती है? एक प्राणमय शरीर में हमारी जो कर्म है, जैसे कि इस धरती पे आने आकर जब हम पात्र करने लगते हैं, यहाँ की और एक रूल है, धरती का और एक रूल है, वो है जब भी यहाँ पर जो कोई भी पात्र करने आएगा, उसको कर्म के हिसाब में जुड़ना पड़ेगा। यानी कि हमारी जो हम बातें करते हैं ना, कौन सी कर्म आ गए मुझे, ना कर्म किया होगा मैंने, ये सभी हमें बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। एक कर्म क्या होता है? एक कर्म क्या होता है यानी कि ये बड़ी चीजें नहीं है। जो कोई भी समझे, जो कोई भी बातें करे, वो समझते हैं, मामूली से लोग समझते हैं कर्म यानी बुरी कर्म की ही हिसाब होती है। हमें यहाँ पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म ही है। इन कर्म के द्वारा ही हमारे आरोग्य आरोग्य हो या तंदुरुस्ती हो या पैसा हो, सब कुछ इसी पर निर्भर होता है। हमारे रिलेशनशिप हो, या हम कुछ साइट वगैरह लेते हैं,
ये सभी कर्म के द्वारा ही चलता है, ऐसे मानते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन और एक बात हमें समझनी है, कर्म यानी हमारी पुरानी जिंदगियों की यादें। कर्म यानी और कुछ नहीं है। हम जो काम करते हैं, जो हम देखते हैं, बोलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इन सब की यादें जो होती है, वो सब मिलकर कर्म कहते हैं। हमने बुरे काम किए हो तो वो कर्म भी बुरे कर्म है। अगर हम अच्छे काम किए हो, ये अच्छे कर्म है। इसको बैलेंस कैसे करें? एक कर्म क्या है? हम हमेशा नेक्स्ट लिविंग पर, यानी कि एक बार जन्म लेके हम इस शरीर को छोड़ेंगे और फिर से एक शरीर लेंगे, फिर से जन्म होगा, तब ये यादों को हम साथ ले जाते हैं। पिछले और पिछले और पिछले सारे, जब से हम आत्म के द्वारा इस धरती पर जन्म लेने की प्रारंभ की है, तब से लेकर अब तक की सारी यादों को कहा जाता है कर्म। तो सारी यादें हमारे ही अंदर छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? अगर ये कर्म के बातें हमारे ही अंदर छुपी हुई है, तो इसको क्लियर कैसे करें, ये भी क्वेश्चन उठता है ना। लेकिन हर समय हम जब पैदा होते हैं, शरीर धारण करके इस धरती पर हर एक जन्म के लिए आते हैं, ये जो कर्म के यादें होते हैं, पुरानी यादें जो होती है, हम भूल जाते हैं। इस शरीर के अंदर आते ही हम उन सबको भूल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता मैंने क्या क्या कर्म के हिसाब को मेरे साथ लाया हुआ हूं। जब हम भूल जाते हैं और यहाँ पैदा होने के बाद हमारे हर एक परिस्थिति भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हमारे पुराने कर्म के आधार पर ही हमारी नई जिंदगी प्रारंभ होती है। इस पुराने यादों को यानी कर्म को हमें इस उसी के आधार पर ही तो इस जन्म में हर एक काम होता रहता है। लेकिन हमारे अंदर ये जानकारी भूल चुकी है हम। तो इससे क्या होगा? तो इससे हम क्या करेंगे? इस जन्म में हम जो भी एक्सपीरियंसेस करते रहेंगे, उन सबको हम क्या कहते हैं? ये बहुत दर्दनाक है, भगवान ने मुझे ऐसा समस्या क्यों दे दी, मुझे ऐसा क्यों रख रहा है भगवान, भगवान को आंखें नहीं है क्या? ऐसे सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इन सभी बातों से क्या होते हैं? हमारे कर्म क्लियर नहीं होती है, बल्कि वो बढ़ जाती है। क्योंकि हम ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, और हमारी परिस्थितियों को दूसरों के ऊपर हम डाल रहे हैं। इसका कारण को हम दूसरों पर डालते हैं ना, तभी तो हमारा कर्म क्लियर नहीं होता, बल्कि वो बढ़ जाती है। हमारे प्राणमय शरीर में जो पार्टिकल्स है, सूक्ष्म रूप के पार्टिकल्स होते हैं का प्राणमय शरीर में भी, वो पार्टिकल सभी में ये यादें छुपी होती है। हमारे पिछले जन्म की कर्म की यादें इस प्राणमय शरीर के हर एक पार्टिकल में छुपी होती है। तो यही हमारी आरोग्य पर, हमारे सिचुएशंस पर, हमारी भावनाओं पर काम करती रहती है। क्योंकि हमें पता है हमारी हर एक स्टेप्स भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ काम में होते हैं। तो इस प्राणमय शरीर में जो पार्टिकल्स में ए रिकॉर्डेड है,
पुराने कर्म की रिकॉर्डेड है, उन सबको हमें क्लियर करना है। इन सबको हमें प्यूरिफिकेशन हमें करना है, फिल्टरेशन करना है हमें। तो कैसे करें? ये फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं हम? क्या कुछ और करना है क्या? नहीं, हम ध्यान करेंगे। इसके द्वारा क्या होता है, हमें एक जानकारी मिलने लगेगी। हमें ये जानकारी मिलने लगेगी, मेरे प्राणमय शरीर में ऐसे ऐसे कर्मों का जो हिसाब है वो छुपा हुआ है। ये नॉलेज तो हमें मिल गया, लेकिन इसको प्यूरिफाई कैसे करें, इसका फिल्ट्रेशन कैसे करें? और यहाँ पर और एक रूल आती है, वो है यहाँ कर्म के हिसाब को क्लियर करने के लिए हमारे पास 3 उपाय है। 3 उपाय के द्वारा हम इन कर्मों से बाहर आ सकते हैं। कैसे? कैसे यानी पहली है अनारोग्य से। हमारी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, हेल्थ इश्यूज आए, उसके द्वारा हमारी कर्म क्लियर होती रहती है। और दूसरी है, किसी और ने मुझ पर गुस्सा उतारे, बहुत सारे गालियां दी, तो इससे क्या होती है, हमारी कर्म क्लियर होती है। और तीसरी मार्ग है ध्यान करने से। तो पहली जो होती है अनारोग्य यानी हेल्थ इश्यूज, जब हेल्थ इश्यूज आती है वो हमारे कर्मों को क्लियर करने के लिए ही तो आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको दूषण देते रहते हैं। कुछ हेल्थ इश्यू आ गया तो हम बोलने लगते हैं, मुझे ही आना था क्या ये, मैंने कितने कर्म किए होंगे, मुझे ऐसी बीमारी आ गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं किसको, हमारे हेल्थ इश्यूज को। हेल्थ इश्यूज को गालियां देते हैं, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, क्या ये हेल्थ इश्यूज बहुत ही खराब है, मुझे इतना गुस्सा आता है इस पर, मैंने इतने पाप कर्म किए होंगे, ऐसे सब कुछ गालियां हम किस पर देते हैं, एक हेल्थ इश्यूज पर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम उसको गालियां देने लगेंगे, एक हेल्थ इश्यूज के द्वारा हमारा कर्म क्लियर हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा उसको, उसको रिजेक्ट करते हैं हम। इन हेल्थ इश्यूज को रिजेक्ट करते हुए हमने क्या किया, इसको और भी बढ़ा दिया। जो कर्म कम करने के लिए आया था उसको हमने और भी बढ़ा दिया। यहाँ अवेयरनेस लेस हो जाती है हमारी, हम नहीं जानते हैं ये हमारी कर्मों को क्लियर करने के लिए ही तो आया था। जब हम ये भूल कर इसको गालियां देने लगेंगे तो हमारे कर्म क्लियर होने के बजाय और भी बढ़ता जाएगा। और दूसरी है, दूसरों के गालियों से, दूसरों ने हमें गालियां दी, अवमान किया, इतने कम हमें दिखाया, तो हम क्या करते हैं, उनके बारे में बहुत सारे हमारे इमोशंस इतना बढ़ चुका होता है, फ्रस्ट्रेशंस होने लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है, तो हम उनको उल्टे में बात करने लगते हैं। जो कोई हमें गालियां देने लगे तो हमें अवेयरनेस के साथ समझना है, इनकी गालियां मेरे कर्मों को कम कर रही है, लेकिन वो हम नहीं समझते, उल्टे बात करने लगते हैं। उनको अग्रेसिव के द्वारा ही हम भी उल्टा बोलने लगते हैं। अगर माउथ से नहीं, मुंह से नहीं कहेंगे, तो भी हम मन के अंदर ही
मन ही मन में उनको दूषते रहते हैं। ये कौन है, इतने बात करते हैं, मुझे इतना गालियां दे रहे हैं, उसको ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। ऐसे हम हमारे ही अंदर उनको गालियां रिपीटेडली देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी कर्म बढ़ती जाती है। ये कम होने के बजाय ये ज्यादा हो रही है। यहाँ पर ये नहीं कि हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस के साथ बिहेव करना हमें सीखना है। जो कोई भी हमें गालियां दे, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। बाहर से नहीं तो अंदर से तो कहिए प्लीज। अगर हम अंदर से उनको एक्सेप्ट करके, ओ थैंक यू, आपने मेरे इतने कर्म कम कर दिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसे हम मन में ही रिपीटेडली हम बोलने लगेंगे। उनको उल्टा गालियां देने के बजाय हम एक प्रैक्टिस करें, तो हमारे कई सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। किसको नहीं चाहिए हमारे कर्म खत्म हो, हम यही तो चाहते हैं ना। लेकिन कैसे करना है ये जानकारी हमें नहीं। तो और तीसरा है ध्यान करने से। ध्यान करने से क्या होता है, जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, हमारे मन प्रशांत होने लगेगा। सच्चे मन से हमें सबको एक्सेप्ट करते हुए उन सबको प्यार में कन्वर्ट करने वाली शक्ति हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। तो एक ये हमारे कर्म करने के लिए ये समझना है, इनके बारे में हमें समझना है। जब हम समझेंगे तब हम इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे। जितने भी ध्यान करो, ध्यान सिर्फ ध्यान से हमारे कर्म खत्म नहीं होता। ध्यान के द्वारा हमें ज्ञान मिलती है। उस ज्ञान को जब हम हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उस ज्ञान को हम इस्तेमाल करने लगेंगे, तब हमारा कर्म क्लियर होता जाएगा। यही तो रूल है, यही तो ध्यान की विशेषता है। ध्यान से मन जब प्रशांत हो जाता है, कंप्लीटली स्टिलनेस आ जाती है, तब हमारे अंदर ज्ञान जागृति हो जाती है। ज्ञान यानी भगवत गीता को पढ़ो, कुछ और बुक्स पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसमें जो कई सारे बुक्स है उन सबको पढ़ो। ये ज्ञान नहीं है, ये सभी ज्ञान ही है, लेकिन वर्चुअली एक फेस हम देख रहे हैं। इन सबको पढ़ते हुए हमें पता चलने लगता है हाउ आई हैव टू लीव, मुझे कैसे जीना है। ये बुक्स सभी होते हैं ना, ये हमें समझाती है, ऐसे रहो, ऐसे काम करो, ऐसे सोचो, ये सब सिखाती है। लेकिन सीखने पर काम किसको करना है, हमें ही करना है। ये सभी ज्ञान को हमारी जिंदगियों में अप्लाई करते हुए हमारे जिंदगियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली हमें खुद को बनाना है। तो इसी से हमारी प्राणमय शरीर फिल्टरेशन होने लगती है। जब एक फिल्टरेशन होने लगती है, तो इसकी जो लाइट है, हमारे शरीर जो हम देखते हैं वैसे ही हमारे प्राणमय शरीर सूक्ष्म रूप से दिखता रहता है हमेशा। कुछ साधना के द्वारा हम इसको देख भी सकते हैं। हमारे सराउंडिंग्स जो हमारे प्राणमय शरीर है, वो लाइट ब्लू कलर का बना हुआ रहता है। जब सीरियसली उसको महसूस करने की कोशिश करें,
तो हमें ये दिखाई भी पड़ते हैं और हमें पता चलने लगता है यहाँ कितनी फिल्ट्रेशन हुआ है और मुझे और कितना फिल्ट्रेशन करना है। तो ध्यान के द्वारा हमारे अंदर जागृत हो रही ज्ञान को हमें समझना है, एक्सेप्ट करना है और इसको इस्तेमाल करके हमारे जिंदगियों को और भी अच्छी तरह से हमें बनाना है। तो इससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन और भी कुछ बातें रहती है प्राणमय शरीर में। जो यहाँ जब धरती पर जन्म लेते हैं तब से सारी यादें जो इस प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड है, उसमें कई सारे बहुत यादें भी रहती, जैसे कि हम जीवन में बहुत ज्यादा साधना की हुई हो तो उसका ज्ञान भी हमारे ही अंदर छुपी रहती है। मैंने एक साइंटिस्ट बन के इन्वेंशन किया हो, अपनी ज्ञान हमारे प्राण में रहती है। तो हमें क्या करना है, ध्यान के द्वारा हमारे कर्मों को जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, इन सभी यादों को हम नोट करने लगते हैं। तो मैंने ऐसे काम किया था, ऐसे इन्वेंशन किए थे, ऐसा मैंने साधना की थी। तो इन सभी यादों को रिपीटेडली हमें कनेक्ट होना है। जो काम अधूरे छोड़कर हम यहाँ पर आए हुए हैं, फिर से उन कामों को हम कनेक्ट कर सकते हैं और उस साधना को और भी बढ़ा सकते हैं हम। तो यही काम हमारे प्राणमय शरीर में हमें करना होगा। जो भी पुरानी यादें है, वेरी इंपॉर्टेंट यादें जो है, उसको रिकनेक्ट हमें करना है। उसको रिकनेक्ट करने के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो इतनी सारी काम यहाँ पर चलते रहते हैं। हम मानते हैं सिर्फ हम एक शरीर है, मैं एक शक्ति हूँ, इतना समझने से पूरी नहीं हो जाती है। हमें हर एक ज्ञान को, उसको बाइफरकेशन करते हुए इसके अंदर और कुछ क्या है, क्या है, क्या है, इस ज्ञान में क्या है, इस ज्ञान को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसके पीछे हमें जाना है। वो निकालते 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 हमें बहुत ज्ञान मिलने लगता है। यही तो हमें करना है और इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस। It's not only a ritual, it's the science means it's an invention. Spirituality is not only the ritual, ये एक विज्ञान है। हमेशा नए नए चीजों को, नए नए विचारों को जागृत करने वाला, खोजने वाला एक विज्ञान है स्पिरिचुअलिटी। तो यही बात हमारे समझ में आने लगती है जब हम हमारे एक प्राणमय शरीर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम जुड़ जाते हैं। राम 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 राम, हमें जानने लगते हैं। तो आज से प्लीज ये तीन बातें जो है, हमारे कर्मों को क्लियर करने वाली तीन बातें जो है, उन पर गौर कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए और उनके द्वारा हमारे प्राणमय शरीर को फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कीजिए। इसी से तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर रुक जाएंगे। हमें रुकना नहीं है, आगे चलना है।
स्पिरिचुअलिटी को और भी ज्यादा समझना है, तो इसीलिए हमें प्राणमय शरीर को फिल्ट्रेशन करते हुए इसके जो विचार है उनको समझना है। तो क्या मैं समझ सकती हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आई? मैम कुछ समझ आया, कुछ थोड़ा नहीं भी समझ में आया। जो समझ में नहीं आया उसको प्लीज रिपीट कर सकती हूँ, क्या समझ में नहीं आया? मैम जो आपने पहले बोला ये प्राण में शरीर में चली जाती है, मैम जो आपने पहले वर्ड्स बोले वो कुछ समझ में नहीं आए कि कैसे होते हैं। आपने बोला 3 बातें होती हैं जिससे हम अपना को फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, मैम वो 3 बातें कौन सी हैं? हेल्थ इश्यूज। ओके। हेल्थ इश्यूज फर्स्ट है, हेल्थ इश्यूज। हमें कुछ बीमारियां आए तो वो कर्म को क्लियर करने के लिए ही तो आता है। और दूसरों की गालियां, जो हमारे रिलेशंस हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जब हमें गालियां देते हैं उससे भी हमारी कर्म क्लियर होती रहती है। ओके। दूसरी है ध्यान। समझे मैम? हाँ जी मैम। समझ में आया? यस यस मैम। मैम मेडिटेशन से भी हमारे कर्म कटते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ध्यान से नहीं, मेडिटेशन ओनली द मेडिटेशन नहीं, ध्यान के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान जागृत होती है, नॉलेज। ओके। वो नॉलेज को जब हम यूज करते हैं ना, तब हमारे कर्म क्लियर होने लगता है। जैसे भगवत गीता में कहा है श्री कृष्ण ने, ध्यान ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, यानी ज्ञान के अग्नि से हमारे कर्म दग्ध हो जाती है। मैम समझे मैम? ये नहीं मैम, क्वेश्चन। मैम नहीं समझ में आया मेरे को। मैडम मैं पूछी, अनहदनाद जो है वो कब सुनाई देती है? हम्म। अनहदनाद कब सुनाई देती है? ज्ञान सुनाई तो नहीं देती है। हम्म। नहीं, ज्ञान अनहदनाद जो कह रहे हैं ना, वो एक जो बनती बजती रहती है, वो कब सुनाई देती है? मुझे समझ में नहीं आया मैम आपकी क्वेश्चन। अभी अनाहत आप बता। नाद नाद अभी नाद की बात कर रहे हैं मैम, हाँ, कि जैसे नाद अभी आपने कब कहा ना। सुनाई देगी, बट मैम वो प्राणायाम जब बहुत करेंगे ना तब आपको वो नाद सुनती है। ठीक है मैडम। मैम मेरा एक प्रश्न था। हम्म। कॉस्मिक एनर्जी, हम्म। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो हर जगह हर वक्त है ना अपने पास। तो अपन है। मेडिटेशन करते हैं तो ही क्यों हम्म। अपन को ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलेगी? रोज भी तो मिलती होगी ना, अपन ब्रह्मांड के इसमें ही रहते हैं। तो वो एनर्जी मतलब कि क्या डिफरेंस है? मैं तो हर वक्त यस। ही उस ब्रह्मांड के एनर्जी में ही रह रही हूँ, फिर ये फर्क क्या है? और या कोई मेरे को एनर्जी दे सकता है, मेरे को मेरा बॉडी को हील कर सकता है, ये कैसा पॉसिबल है ये सब सब कुछ? ओके, आपको समझाती हूँ मैं। हम्म। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, है ना? हम्म। उस श्वास के द्वारा एक कॉस्मिक एनर्जी हो जो है, वो हम लेते रहते हैं, हम्म। हमेशा लेते रहते हैं। मतलब लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो एनर्जी जा रही है अंदर, राइट? हाँ, हाँ। बिल्कुल वैसे ही जाती रहती है। लेकिन क्या होता है, हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, हमारा मन हम्म। हमेशा काम करती रहती है, हम्म। कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, है ना? हम हम्म। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी हाँ। राइट। हमेशा सोचते रहते हैं। हम्म। हमेशा सोचने से क्या होता है, एक कॉस्मिक एनर्जी जो हम ले रहे हैं वो काम नहीं कर पा रही है। हम जो अंदर ले रहे हैं ना कॉस्मिक एनर्जीज, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है।
समझ आ रही है? मतलब काम क्यों नहीं कर रही है एक एनर्जी को? मैं जब अंदर मेरी जो कोई एनर्जी अगर अंदर चली गई तो वो हाँ, यूज होके वेस्ट हो सकती है, बट काम क्यों नहीं करेगी अंदर जाके? क्योंकि हमारा मन ज्यादा काम करते रहते, हमेशा 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 कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम। हाँ, बट हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे सांस से अंदर जा रही है, तो हम तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के टाइम से ही तो चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो ऊर्जा तो हर वक्त मेरे सर पे गिर रही है, तो फिर वो अंदर क्यों नहीं जाएगी और तो श्वासों से ही सिर्फ क्यों जाएगी? एक मिनट मैम, एक मिनट हाँ आप मौन हो जाइए। हाँ हाँ, एक बोलिए। एक मिनट के लिए बाहर से ही नहीं, अंदर से भी मौन हो जाइए। कुछ मत सोचिए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाइए। हो रही है आपसे? यस मैम, समटाइम होता है, समटाइम वो थॉट्स आते हैं। यस, समटाइम्स वो थॉट्स आ रही है ना। हम्म, आप वो जो थॉट्स आ रही है वो हमारे कॉस्मिक एनर्जीज के काम को बंद कर रही है, रुकावट बन रही है। वो सोच, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो रुकावट बन रही है, कॉस्मिक एनर्जी को अपने काम करने को नहीं दे रही है। ओके। हम्म तो क्या होना है, ये मामूली सी बात है। हाँ जब हम बट मैम, जब सोचो जब कि कोई बोलता है कि हम तुमको हील कर देंगे, तो मेरा तो थॉट चल ही रहा है, जो बात आप बोल रहे हैं कि मेरा थॉट प्रोसेस तो चल ही रहा है। मैम, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, बाद में बात कीजिए। आप इतना छिटपटा आपके मन को कर रही है, एकदम से समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं, कंप्लीटली नील हो जाती है, आपकी थॉट्स सभी क्लियर हो जाता है, थॉट्स नहीं आता है और जीरो स्टेट में आप चली जाती है ना। जी जाते हैं कि हाँ। जी। वो कॉस्मिक एनर्जीज जो होती है वो अपने काम शुरू करती है। वो काम स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमारी प्यूरिफिकेशन हो या मन को काम करना हो, हमारी थॉट प्रोसेस पर काम करती है, हमारी बॉडी पर काम करती है। ये सभी काम कॉस्मिक एनर्जीज की जो काम होती है वो तभी शुरू होता है जब हमारा मन किसी थॉट्स को नहीं क्रिएट करे। थॉटलेस स्टेज में हम जब रहते हैं ज्यादा वक्त तक, तब एक काम करने लगता है। भले ही आपको एक्सपीरियंस हो रही हो, वो सभी एनर्जीज को आप फील कर रही हो, लेकिन माइंड काम होने तक एक कोई काम नहीं कर सकता है। करंट हमेशा ही रहती है ना। हम्म, हमेशा करंट रहती है। आप स्विच लगाएंगे तभी लाइट ऑन होगा, स्विच ऑन नहीं करेंगे तो लाइट कैसे ऑन होगा? वैसे ही हमारे मन जब निशब्द हो, थॉटलेस हो, तब वो काम करना शुरू करता है। इसीलिए तो ध्यान जरूरी है। समझ में आया मैम? समझा। बट मैम, अभी जो कुछ हीलर्स हीलर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको, जब मेरी तबीयत खराब है समझो, तो वो कहते हैं कि हम्म, मैं आपको हील कर दूंगा, बट मेरा माइंड तो स्टेबल नहीं है, शांत है नहीं, तो उनकी हीलिंग मेरे माइंड में कैसे काम करती है फिर? बिल्कुल, थोड़ी वक्त के लिए करती हैं, बस, कंप्लीटली नहीं कर सकती है। लाइक वो मेरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि जब मेरा मेंटल स्टेट जीरो में आएगा तो मेरा बॉडी काम करेगा, और वो मैं खुद से भी मेडिटेशन करूंगी तो भी मैं कर सकती हूँ, बट हीलर मेरे को कैसे ठीक कर सकता है? ये करना भी बहुत गलत है, बात, गलत बात है मैम। हम्म, किसी को किसी से हीलिंग नहीं नहीं, लेने की मैं मैं जरूरत ही मैं, नहीं। मैं अच्छा बुरा का बात नहीं कर रही, मैं
करिए तो कैसे वर्क करता है, मेरा कहने का मतलब वर्किंग स्टाइल क्या है उसमें, वो मेरे को जानना है। अपन रॉन्ग राइट पे नहीं जाते, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। ये हीलिंग वगैरह सब गलत है मैम। मतलब मेरे को अगर जानना था कि कैसे वर्क करता है मेरा सीखना ही जानना था और भी सुनिए, साधना, आपको पहले ये समझना है मेरी एनर्जी पहले मेरी हीलिंग कैसे कर रही है, इसको आप समझेंगे ना, हाँ, तब एग्जैक्टली। लगेगा एग्जैक्टली। कि एनर्जी मेरे अंदर कैसे काम करती है। राइट, राइट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? रूपा जी, आप कल जो आपने बताया था एथरिक बॉडी के बारे में, तो बाय मिस्टेकन कल का थोड़ा सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो तो मैं आपसे ये चाहूंगी, अभी अभी समय भी बचा है, अभी थोड़ा 10:37 हुए हैं। तो इफ यू वांट टू चे वो एथरिक बॉडी के बारे में थोड़ा बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, ताकि लोगों को मतलब आगे जो बचा है। स्टार्टिंग से बोलना पड़ता है मैम, सॉरी। तो वही था ना, मैंने कहा अगर हो जाता थोड़ा, कल रिकॉर्ड बाई मिस्टेक रंगनाथ सर आए थे, तो उन्होंने होस्ट वो थे, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया, उनके पार्ट पे चला गया, दोबारा से मैंने नहीं चेक किया कि मेरे पार्ट पे आ रहा कि नहीं आ रहा। और यानी भी कि जो शरीर होती है उसके बारे में बताना है क्या? जी मैम, जो कल एथरिक बॉडी था, एथरिक बॉडी का क्या से वो है, नहीं, एथरिक का बिल्कुल। हाँ। यानी कि मैंने कल जो किया था वो सभी भौतिक शरीर क्या होती है उसके बारे में ही मैंने ज्यादा बोला था कल। जी मैम। आज के जो होती है ये वही तो प्राणमय शरीर यानी एथरिक बॉडी जो है, उसी के बारे में आज ही तो मैंने पूरा बताया है। कल फिजिकल बॉडी के बारे में बोला। हाँ, कल ओके। फिर भी बोला था मैंने। ओके। तो परसों क्या हुआ था, कट हो गया था ना, वहां रुकना पड़ा, जी। पूरे कंप्लीटली नहीं दे पाई थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, कल भी उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया और आज एथरिक बॉडी के ऊपर आज मैंने। एथरिक बॉडी। यस मैम। ओके, चलो ठीक है, इट्स ओके ना देन। कोई मास्टर, कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैम से बात कर पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपनी यहीं पे क्विट करना चाहेंगे। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है मैम किसी का, आई थिंक सो। मानी ये नीतू जी ने जो पूछा वो सभी को समझ आ गया लगता है। तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे मास्टर। सभी को धन्यवाद।